भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी यानी कि हम आप सब लोग धन को लक्ष्मी मानते हैं, संपत्ति को लक्ष्मी मानते हैं। वास्तव में हमारी संपत्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हो, हमारे परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो, लेकिन कुछ अंश हमारी संपत्ति का ठाकुर जी से विवाह के लिए रखा कीजिए। विवाह के लिए मतलब लक्ष्मी भगवान को ब्याहती है। अब ये कथा हुई, पंडाल फ्री में तो नहीं बना, धन लगा, यहां सारी व्यवस्थाओं में धन लगा। आज भंडारा होगा, बाहर भट्टी चल रही है, उसमें भी धन लगेगा। इतने सब लोग आए, लाइट की व्यवस्था हुई, लाइव टेलीकास्ट हुआ, माइक लगा, व्यास जी आए, ब्राह्मण आए, सब संगीतज्ञ आए, सबका आना जाना, सबका रुकना, सबको भोजन। इतने 7 दिनों में लक्ष्मी का व्यय खूब होता है, लेकिन वास्तव में ये लक्ष्मी व्यय नहीं है, ये हमारी लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। जब हम किसी अनुष्ठान में, वैदिक क्रम में, किसी आध्यात्मिक क्रम में अपनी लक्ष्मी प्रदान करते हैं तो अपनी लक्ष्मी को श्री ठाकुर जी से ब्याहते हैं। तो साल में 1 बार, साल में 2 बार, बहुत लक्ष्मी है तो 3-4 बार ठाकुर जी से उसका ब्याह कराया करो। कुछ ना कुछ वैदिक अनुष्ठान किया। आप वृंदावन जाते हैं ना, वह जाने में जो खर्चा होता है वह भी आपकी अंश लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। जब आप भगवत विमुख किसी कार्य में लक्ष्मी का व्यय करते हैं तो वो आपके लिए खर्चा हो रहा है, वो खर्चा आपके भोग में गिना जाता है। लेकिन जो खर्चा आप ठाकुर जी के संबंध में करते हैं, चाहे वो आप अपने दर्शन के लिए कर रहे हो, परिक्रमा के लिए कर रहे हो, दान के लिए कर रहे हो, पुण्य के लिए कर रहे हो, वो सारे खर्चे ठाकुर जी से लक्ष्मी के ब्याह के रूप में देखे जाते हैं। एक प्रकार से इस कथा के माध्यम से जितने लोगों ने यहां धन लगाया, उन सबकी लक्ष्मी भगवान से ब्याह ली और उन सबके दामाद बन गए ठाकुर जी। क्यों? उन सबकी लक्ष्मी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया। रुक्मणी जी से भगवान का विवाह हुआ। लक्ष्मी की 3 गति होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। लक्ष्मी का व्यय करने वाले उत्तम व्यक्ति का लक्षण है कि उत्तम व्यक्ति दान करता है, मध्यम व्यक्ति भोग करता है और अधम व्यक्ति नाश करता है, जबरदस्ती खर्च करता है अपने ऐशो आराम और भोग विलास में। उत्तम व्यक्ति कौन? जो अपने लिए कम खर्च करे, सबके लिए ज्यादा, इनकी सहायता हो जाए, गरीब कन्याओं का ब्याह हो जाए, इन लोगों की सहायता के लिए ये बालक विद्यालय में पढ़ लें, एक कथा हो जाए, नगर के सब लोगों को कथा सुनने को मिल जाए, सबको लेकर के हम हरिद्वार चले गए, गंगा स्नान करा लाए। इस प्रकार के दान पुण्य जो करता है वो उत्तम व्यक्ति। जो लक्ष्मी का व्यय अपने लिए कम, सबके लिए ज्यादा करे। मध्यम व्यक्ति कौन? जो सबके लिए कम व्यय करे, अपने लिए ज्यादा करे। दान करने की बात आवे तो 1 रुपया ही निकलता है, और जब भोग करने की बात आवे तो 100 रुपए निकलते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति मध्यम व्यक्ति। और अधम व्यक्ति कौन है? बोले अधम व्यक्ति दान के नाम पे चिढ़ और जाता है, केवल अपने ही लिए, मैंने कमाया, मेरी लक्ष्मी, मेरा पैसा है, मेरे योग में रहेगा। इस प्रकार अपने भोग विलास और अपने सुख संपत्ति में ही केवल धन का व्यय करना, अन्य कहीं भी उसका सदमार्ग पर व्यय ना करने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का नाश होता है। उत्तम, मध्यम, अधम, दान, भोग, नाश। इसलिए साल भर के धन में से दशांश अलग रखा कीजिए, 10 अंश केवल, और वो सब जगह उसको व्यय कीजिए, लोगों की सहायता, परोपकार, सेवा आदि में। वो आपकी लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। इससे होता यह है कि दशांश दान करने से, दशांश अलग निकालने से बाकी का बचा हुआ जो 90 अंश है ना, वो शुद्ध हो जाता है।
वो आपकी बुद्धि, आपके बच्चों की बुद्धि, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबकी मति सुधारता है। धन का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह है कि वो आपकी बुद्धि विकार युक्त कर देगा। अगर धन शुद्ध नहीं होगा तो आपकी बुद्धि सदमार्ग की ओर ना देख करके कुमार्ग को देखेगी, और सदमार्ग कुमार्ग से बचाने वाले लोगों को भी आपका दुश्मन बना देगी। कई लोग होते हैं वो ऐसे क्रिया करने लग जाते हैं तो सब लोग कहते हैं भाई क्या करें, इसकी तो बुद्धि मर गई है। ये बुद्धि मरती कब है? जब धन का दान नहीं होता, धन दूषित हो जाता है, तब व्यक्ति की बुद्धि मरती है और वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर शास्त्र कुछ कहें, गुरु कुछ कहें, माता पिता कुछ कहें, परिवारीजन कुछ कहें, उसको कुछ सुनाई नहीं देता, वही करता है जो उसके मन में आता है। जैसे रावण ने क्या किया? रावण विद्वान था, रावण पढ़ा लिखा था, रावण वेदज्ञ था, रावण हमने संत जनों से सुना संध्या भी करता था। एक ब्राह्मण उचित कर्म जितने होते हैं सब ब्राह्मण करता था, रावण करता था। पुलस्त ऋषि के खानदान, मतलब खानदान भी उसका राक्षसों वाला नहीं था, ऋषियों का खानदान था। परंतु उसकी मति कैसी मारी गई? प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी जो कि साक्षात लक्ष्मी है, उनका हरण कर लिया और हरण करके स्वयं स्वामी बनने का प्रयास किया। उसको किसने नहीं समझाया? कुंभकर्ण तक समझाता है ऐसा मत करो, विभीषण ने समझाया ऐसा मत करो, पर उस समय कही गई सारी ज्ञान की बातें उसको बुरी लगती थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी। एक बात याद रखिएगा, आपका भला कोई बोले और आपको वो उचित ना लगे तो निश्चित समझ जाना कि आपका धन जो है ना वो दूषित हो चुका है। उसी के प्रभाव से आपकी मति अपने भले की बातें स्वीकार नहीं कर रही है। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? हर दिन अपने बड़े जो लोगों से पूछे, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना, मेरा सब कार्य ठीक है ना, मेरी जो विचारधारा, मेरी जो भावना वो सब उचित है ना। भैया सत्संग इतनी आपको योग्यता दे देगा कि कौन आपके भले में बोल रहा है और कौन आपके भले में नहीं बोल रहा है, ये भी आपको पता चल जाता है। जैसे कई लोग ईर्ष्या में आकर के आपसे कुछ अनुचित बोलें, तो आप सत्संगी होगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईर्ष्या में बोल रहे हैं, ये भावना से नहीं बोल रहे। लेकिन सत्संग व्यक्ति को यह भी पता चल जाता है कि मेरे भलाई के लिए कौन क्या कह रहा है, और उसका स्वभाव यही बन जाता है, वो सबसे यही पूछता है मैं जो कर रहा हूं ठीक है ना, मेरा जीवन ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो तो आप आज्ञा करें। जिसका धन शुद्ध है उसकी विचारधाराएं ऐसी होती हैं, और जिसका धन शुद्ध नहीं है उसको चाहे कितना ज्ञान दे दें, कितना रोक लें, टोक लें, समझा दें, वो फिर भी नहीं मानेगा। ऐसा व्यक्ति यदि आपके परिवार में है ना, जो बार बार समझाने पर भी नहीं समझता है, गलत मार्ग का त्याग नहीं करता, उसके द्वारा कमाए गए धन में से दशांश वो ना करे, आप दान करो और कुछ दिन करने का प्रयास करो, उसी से ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। धन विकार युक्त होगा तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी अपनी लक्ष्मियों का ब्याह किया करो ठाकुर जी के साथ, कभी कभी अवसर मिले तो।